नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं हूं आपके साथ हिमांशु द्विवेदी। न उसकी चीख सुनी गई न उसका दर्द। जब कोई सुनने वाला नहीं बचा तो उसने अपना जिस्म ही बना दिया आखिरी खत। बागपत की बेटी ने कहानी नहीं लिखी, पूरा शरीर ही बना दिया अपने जुल्मों की गवाही। भूख, जुल्म और मजबूरी की एक रोंगटे खड़े कर देने वाली हकीकत, जहां उसने अपनी सिसकियों को कागज पर नहीं शरीर पर ही उतार दिया। एक औरत की जिंदगी की दर्द भरी दास्तां। रात के लगभग 2 बज रहे होंगे, सब कुछ शांत था, लेकिन उस कमरे की दीवारें चीख रही थीं। मनीषा 24 साल की एक साधारण सी दिखने वाली लड़की, जिसने शादी के बाद सब कुछ छोड़ दिया था। माँ बाप, गांव, सपने, अपने दोस्त, सब कुछ। तस्वीरें देख आपके होश उड़ जाएंगे। यूपी के बागपत जिले में एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। यहाँ के रठौड़ा गांव में दुल्हन बनकर आई एक लड़की के साथ शादी के 2 साल बाद ऐसा हुआ, जिसके बाद जब हाथों की मेहंदी तो मिट चुकी थी, लेकिन अब उन पर लिख दी आखिरी खत। मरने से पहले उसने अपने जिस्म को ही डायरी बना दिया और उस पर उकेर दी अपनी सिसकियां। हाथ पैर पर लिखे हर एक लफ्ज चीख चीख कर कह रहे हैं, मैं मरी नहीं, मुझे मारा गया। जी हाँ, 24 साल की मनीषा के साथ ऐसा क्या हुआ, ये आज हर कोई जानना चाहता है। हम बताएंगे उसके शरीर पर लिखे हर एक दर्द को। देखिए तस्वीरों में। कल दिनांक 16 जुलाई 2025 को थाना छपरौली क्षेत्र अंतर्गत एक महिला के शव प्राप्त होने की सूचना मिली, जिसके पश्चात थाना पुलिस ने तत्काल शव को कब्जे में लेकर आवश्यक पंचायतनामा पोस्टमार्टम कराते हुए मृतका के परिजनों से तहरीर प्राप्त करते हुए सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया है। इस संबंध में अवगत ये कराना है कि ये महिला, इसका अपने पति से विवाद चल रहा था और प्रथम दृष्टया ये मामला आत्महत्या का लग रहा है। इसमें आवश्यक विवेचनात्मक कार्रवाई प्रचलित है। शरीर का कोई हिस्सा नहीं बचा जिस पर मनीषा ने अपनी आप बीती न बताई हो। ये तस्वीरें देखी, ये उस मासूम का हाथ है जिसकी बस एक गलती थी कि उसने माँ बाप के कहने पर शादी की थी, और अंजाम आप सबके सामने है। उसने हाथ पर लिखा है कि शादी के बाद उसके ससुराल वालों ने दहेज की मांग की। मांग पूरी न होने पर पति ने गोलियां खिलाकर जबरन उसका गर्भपात करा दिया। जब उसने ये बातें अपने घर मायके में बताई तो उसका पति कुंदन उसे बहुत मारा, कमरे में बंद किया और भूखा प्यासा छोड़ दिया। दूसरी तस्वीर में मनीषा ने लिखा है, उसका पति उसे बोल रहा था कि अब तूने किसी को भी बताया जो कुछ तेरे साथ हुआ तो अब तक तो रोज पिटाई होती है, अब मार डालूंगा। जब मैं अपने गांव रठौड़ा आ गई, मुझे 1 साल हो गए। अब ससुराल वाले 3 लोग कार से आए और मेरे परिवार को पंचायत करके तलाक को कहकर मारने की धमकी देकर गए। अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि आगे क्या करूं। मैं आज जो कुछ भी कर रही हूं, इसका जिम्मेदार कुंदन, उसका परिवार, सास ससुर और 2 देवर दीपक, विशाल है। रठौड़ा में आकर मेरे परिवार यानी उसके पीहर के लोगों को धमकी देकर गए कि तेरे पापा, मम्मी, भाई को मौत के घाट उतार देंगे। पूरा मामला समझिए विस्तार से। रठौड़ा गांव के रहने वाले गाजियाबाद एमसीडी में कर्मचारी तेजवीर मनीषा के पिता हैं। उन्होंने बताया कि बेटी मनीषा की शादी वर्ष 2023 में सिद्दीपुर जिला गाजियाबाद के रहने वाले युवक के साथ की थी। शादी के 5 महीने बाद ही बेटी के ससुराल वाले दहेज में थार गाड़ी और लाखों रुपए की मांग करने लगे। आरोप है कि दहेज नहीं देने पर मनीषा का ससुराल वालों ने उत्पीड़न किया और उसका गर्भपात भी करा दिया। वो जुलाई 2024 में मनीषा को मायके लेकर के आए। तेजवीर ने बताया कि 4 दिन पहले ससुराल पक्ष के लोगों के साथ बातचीत हुई। पंचायत में रिश्तेदार और अन्य लोग भी मौजूद थे। दोनों पक्षों में तलाक के लिए सहमति बन गई। इसके बाद पति ने मनीषा से तलाक के कागजों पर हस्ताक्षर करने के लिए कहा तो उसने मना कर दिया। तभी से मनीषा उदास रहने लगी। मंगलवार देर रात घर में आधी रात जब सब लोग सो गए तो मनीषा ने ये हैरान कर देने वाला
कदम उठाया, जिसके बाद से पूरे इलाके में खलबली मच गई। जब से मेरी शादी हुई है तब से वे लोग मुझे बहुत परेशान कर रहे हैं। मेरे पापा ने मेरी शादी में 20 लाख रुपए लगाए हैं, पर और 20 लाख रुपए लगाए हैं। उन्होंने बुलेट भी दी है, सारा सामान फर्नीचर सब कुछ दिया है, पर उन लोगों को कार चाहिए। इस कार के कारण मुझे बहुत परेशान कर रहे हैं। रोज पीटते हैं। एक बार मुझे बिजली का करंट से मारने की कोशिश भी की, पर मैं बच गई। दादरी में मैं अपने पति के साथ संतोष हॉस्पिटल में गई। वहाँ डॉक्टर ने दोबारा अल्ट्रासाउंड द्वारा पता चला कि पेट में बच्चा है, पर डॉक्टर ने दवा भी लिखी। कुंदन जी के द्वारा मुझे दवाई कुंदन जी दवाई मेरी नहीं लाए और 2 दिन बाद मुझे दवाई दी गई कुंदन जी द्वारा। दवाई का नाम मी50 किट था। मैंने सोचा कि ये दवाई विटामिन की होगी, पर वे दवाई विटामिन की नहीं थी। मी50 किट में 5 गोलियां होती है। मुझे पहले 1 गोली दी गई, बाद में 2 गोली और तीसरी बार 2 गोली और दी गई। और उन दवाई से मुझे मारने की कोशिश की जा रही है शायद, पर जो मैं भविष्य में किसी कारण मर जाऊं तो मेरी मौत के जिम्मेदार मेरे पति और उनका समस्त परिवार ही होगा। यह बात मैं पूरे होशो-हवास में और बिना किसी दबाव के बोल रही हूँ। इस खबर पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट कर हमें जरूर बताएं और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।